और अब बात किसान आंदोलन की करेंगे, जिसमें आज किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ट्रैक्टर लेकर घरों से निकल चुके हैं। किसान ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर इकट्ठा होंगे और फिर यहां से ट्रैक्टर लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से यूपी के कई और जिलों में किसान इकट्ठा हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया। किसानों का ट्रैक्टर मार्च दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाला है। किसान संगठनों के मुताबिक नेशनल और स्टेट हाईवे पर सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसान उतर रहे हैं। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे, जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे, उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है, तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया, जिससे सरकारें बात सुने, सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। मंजीत सहगल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे शंभू बॉर्डर से। मंजीत, तस्वीरें दिखाइए और देखिए कि अगर अब ट्रैक्टर निकल चुके हैं घरों से तो कहां तक पहुंचे हैं और क्या असर देखा जा रहा है इनका। देखिए निगाह, इस वक्त हम लोग अंबाला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर इस सड़क के एक तरफ खड़े कर दिए गए हैं और किसान नेता कह रहे हैं कि जो ट्रैक्टर हैं वो सड़क के एक तरफ खड़े रहेंगे और आगे मूवमेंट नहीं करेंगे। कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताइए, आज का जो प्रदर्शन है वो क्या है, किस तरह से करने वाले हैं आप? ये हमने तो एक मूवमेंट किसान मोर्चे की आई थी कि हमने तो सरकार को एक रोष के तरफ से ये रोड पे ट्रैक्टर लगा के रोष करना है। जो हमारी मांगे थी वो सरकार उस पर कमेटी बनाना बोलती थी, कभी कुछ बोल देती है। 4 मीटिंग चंडीगढ़ में भी किया, देने को लिए कुछ नहीं है, लेकिन मीटिंग में किसानों को ही बदनाम करने में लग जाती है सरकार। तो आज का जो प्रदर्शन है ये सिंबॉलिक है, आगे ट्रैक्टर मार्च करेंगे या यहीं खड़े रहेंगे? नहीं, यहीं मार्च नहीं करेंगे, जो सिर्फ रोष है हमारा सरकार के खिलाफ। अगला क्या कदम है इसके बाद? क्योंकि आपकी और जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, उनके बीच में अभी तालमेल नहीं हो पाया, जो 6 मेंबरी कमेटी बनी थी। देखो, मांगे तो एक ही हैं, उनकी हमारी मांगे एक हैं। जो आगे का कार्यक्रम है वो संयुक्त किसान मोर्चे का, जो भारत का संयुक्त किसान मोर्चा, उसने देना है। जिस तरह भी वो हमारे को कॉल देंगे, हमने उस पे पहरा देना है। कितनी देर चलेगा प्रदर्शन? क्या पता, 4 साल से चल ही रहा है, 20 से चला था। ठीक है, रोकेंगे आपको। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से मेरे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, आप कुछ अपडेट जानकारी दे रहे हैं? नेहा, दरअसल यहाँ भी किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन जो राकेश टिकैत संगठन है, उन्होंने मार्च निकाला था। सैकड़ों की संख्या में ये ग्रेटर नोएडा और आसपास के जितने ग्रामीण इलाके थे, ये ट्रैक्टर लेकर के आ गए। जैसे ही ये एक्सप्रेसवे जाने लगे, पुलिस ने यहाँ पर रास्ता रोक दिया। मसलन जितने भी एक्सप्रेसवे के पॉइंट है वहां पर आप देखेंगे जेसीबी और गाड़ियों से रास्ता ब्लॉक किया ताकि ऊपर ना जा पाए। और जहां मैं अभी खड़ा हूं, यहाँ पर भी पुलिस ने गाड़ियों से एक चेन बना दी, श्रृंखला बना दी, ताकि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के एक्सप्रेसवे ना पहुंचने पाए। लेकिन दरअसल हुजूम इतना ज्यादा है, पुलिस की संख्या कम है, तो आखिरकार ये जो पेरीफेरी थी इसको ब्रीच करके वो आगे चले गए हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो आगे टोल बूथ है, क्योंकि ये सांकेतिक प्रदर्शन है और पुलिस नहीं चाहती कि एक्सप्रेसवे पर जाएं, क्योंकि अगर एक्सप्रेसवे पर गए तो दिल्ली भी ज्यादा दूर नहीं है। तो इस सांकेतिक प्रदर्शन में जहां इनकी मांग है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से दूरी बना ले ताकि भारतीय किसानों के जो हित हैं उनके साथ समझौता ना हो, इस मांग को लेकर के वो आज संगठन पर निकले थे। हाँ, देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि ज्यादातर जो देश में किसान है, 90-95% जहां भी हम लोगों से बात की है, बहुतों को नहीं पता फ्री ट्रेड, WTO ये सब क्या है। लेकिन जो किसान नेता वो कह रहे हैं कि अब इनको जागरूक करेंगे, इनको समझाएंगे, इनके बीच सेमिनार करेंगे। लेकिन इस बीच से ये देखिए तस्वीरें, कई सारे जो ट्रैक्टर थे वो पहली पेरीफेरी ब्रीच करके आखिर जो टोल है पहला एक्सप्रेस के पास, वहां जाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि इसके आगे इनको न जाने दिया जाए। तो बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर का पूरा तांता यहां से चला, एक्सप्रेसवे जाना चाहते थे। सांकेतिक प्रदर्शन था कुछ घंटों का, जाहिर है 3 से 4 बजे तक ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इस संकेत का संदेश सरकार पर कितना होगा, क्या होगा, इस जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी उसमें भारत। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने किसानों को जाने से आगे रोका है, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टरों की संख्या आप देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर ले जाने से फिलहाल
रोक दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने किसानों को रोक दिया है। ये तस्वीरें भी आपको बता दें, किसान लगातार आंदोलनरत है, वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज भी उन्होंने दिल्ली कूच की बात कही थी। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, किस तरह ये पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है और अब तो खबर ये कि ग्रेटर नोएडा में रोका गया है इन्हें? बिल्कुल, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीर आ रही है अर्पिता। और इस समय राकेश टिकैत हैं और उनसे हम चूंकि मुजफ्फरनगर में हैं और थोड़ी देर बाद यहां से भी ये ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा करेंगे। आपका क्या ये ट्रैक्टर मार्च है, क्या है ये, क्या योजना क्या है और क्यों है? इसे टीवी वाले और सरकार इसे मार्च कहेंगी, हम इन्हें साइलेंट मार्च कहेंगे। ट्रैक्टर खड़ा और दिल्ली तक श्रृंखला बनेगी तो चलने की कहां जरूरत है। आने वाले टाइम पे तो ये मार्च ही हो जाएगी। समझे, अपने घर के बाहर रोको, हाईवे पे टेंट लगा और बैठ जाओ। तो क्या कई जगहों पे, क्योंकि अभी ग्रेटर नोएडा से तस्वीर आ रही है, वहां पर जो बैरिकेड है वो आगे वहां से आगे बढ़ के दिल्ली की तरफ निकल गई है ट्रैक्टर। क्या आपको लगता है क्या कि ये जो आपका जो मार्च है ये क्या शांतिपूर्वक रहने वाला है या क्या इसका मकसद क्या है? उनके पॉइंट बनाए, उस हाईवे पे को सिर्फ चलेंगे और वो एक जगह जाके इकट्ठे होंगे। कुछ जो फ्लाईओवर है उसके नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। उस पर को मना कर दिया था कि उन हाईवे पे को खड़ा नहीं करना, और जो ये दूसरे हाईवे है इनके ऊपर खड़े होंगे। यहाँ पे कुछ हाईवे फ्री छोड़े थे जो ठीक है, लौटेंगे आपके पास।